जी हाँ, आपको बता दूं कोरोना को लेकर 15 बड़ी खबरें आ रही। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दरअसल आपको पता होगा दुनिया भर में पहला नंबर देश है अमेरिका, जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा केस हैं, राइट। लेकिन आखिर अब अमेरिका के कोरोना ने वहां के राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन उनकी एक खामी देखी गई कि अक्सर वो मास्क के प्रति ज्यादा नेगेटिव नजर आए। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी संक्रमण की शिकार हो चुकी हैं। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप दोनों ही कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। ये खबर वाकई में बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, और अगर उस कंट्री का राष्ट्रपति यानी कि दोस्तों दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है ना, तो वाकई में ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है, राइट। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने ट्वीट भी किया कि टुनाइट एट फोल्टस एंड I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this together. हम जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में जो कमी देखी गई, मैंने आपको बताया जैसा कि वो मास्क पहनने से बचते थे, इसीलिए आप कभी भी मास्क पहनने में हिचकिचाहट महसूस ना करें और मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में मास्क नहीं पहनते थे वो भी। उन्होंने कहा था कि मैं इसकी जरूरत नहीं समझता, हालांकि बाद में उन्होंने मास्क का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा भी दोस्तों कोरोना से जुड़ी आज की 14 और बड़ी खबरें भी हैं। मैं आपको एक एक करके सभी अपडेट्स बताऊंगा। भारत और दुनिया भर में अभी आंकड़े क्या चल रहे हैं वो भी जानेंगे। बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगली खबर देख सकते हैं आप कि इंडिया टुडे ग्रुप हेल्थ गिरी अवार्ड डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कोरोना को लेकर युवाओं को आगाह भी किया, लापरवाही किया। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आजकल के युवा इतना कोरोना वायरस का माहौल होने के बावजूद भी कई सारे मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं। इसी को देखते हुए डॉक्टर त्रेहान ने एक स्टडी का जिक्र करते हुए कहा कि मास्क न पहनने और 3 फीट से कम की दूरी रखने वाले लोगों में संक्रमण ज्यादा पाया गया। उन्होंने लोगों से लापरवाही ना करने की अपील करते हुए सभी से इन दिनों इन बातों का खास ध्यान रखने का कहा है, और आप भी रखें। चाहे आप युवा हो तो ऐसा ना सोचें दोस्तों कि युवाओं को कोरोना नहीं होता वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, क्योंकि दोस्तों आज वर्ल्ड स्माइल डे है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को जहाँ एक तरफ महात्मा गांधी जी की जयंती है, वहीं वर्ल्ड स्माइल डे भी है, यानी कि विश्व मुस्कुराहट दिवस। खुलकर मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कोरोना काल में यही मुस्कान आपको तनाव और डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी मदद करेगी। यहाँ तक कि दोस्तों लंबी उम्र भी रखने में कारगर होती है एक छोटी सी स्माइल भी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आप टीटी करते रहें, स्माइल करते रहें, अपने सुंदर सुंदर दांतों को दिखाते रहें, तो ये आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मुस्कुराने पर क्योंकि चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, इमोशंस बदलते हैं और ये नेगेटिविटी को खत्म करता है। चलो इसी बात पे हो जाए एक छोटी सी मुस्कुराहट। जी हाँ, 21 साल हो चुके हैं वर्ल्ड स्माइल डे को, जिस स्माइली फेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। स्माइली इमोजी तो अक्सर आप यूज करते होंगे, राइट। तो स्माइल भी रखिए चेहरे पर हमेशा, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है दोस्तों कि दूसरों का पेट भी अच्छे से दुखता है कि सामने वाला बंदा इतना खुश क्यों है रे भला, समझ रहे हो ना। तो कुल मिलाकर के सारे फायदे हैं इसके। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, कोरोना से पार पाने के लिए केरल ने पूरे राज्य में लगाया धारा 144, नहीं जुट सकेंगे 5 से ज्यादा लोग। जी हाँ, केरल सरकार ने पूरे स्टेट में धारा 144 को लागू कर दिया। केरल की पिनराई विजयन सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 5 से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर बैन लगा दिया। यानी कि केरल में पूरे राज्य में आप 5 दोस्त लोग भी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं। आपको बताओगा दोस्तों कि जब सरकार ने 1 अक्टूबर को अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की थी ना, तो उस दौरान भी कई राज्य सरकारों ने 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया था, राइट। जैसे कि एक तो वो तमिलनाडु है ना, और एक कौन सा स्टेट था, महाराष्ट्र। इन दोनों ही राज्यों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन भी बढ़ चुका है। और अब ये देखिए आप, केरल में भी 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू हो चुकी है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। आपके राज्य में क्या हाल चाल है अभी, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे रूस की दूसरी वैक्सीन ने ट्रायल के 2 फेज पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, ये राहत की बात है। 15 मिनट में नतीजे बताने वाली टेस्ट किट को भी यूरोपीय देशों में इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। और दुनिया भर में अभी आंकड़े की अगर बात करें तो 3.41 करोड़ केस हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, यानी कि ग्लोबली 3 करोड़ 41 लाख से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, ठीक है। दुनिया में 10,18,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। केवल अमेरिका में 74 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, मैंने आपको बताया। और तकरीबन 2.11 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस दुनिया में जान गंवा चुके हैं, यानी कि 2,11,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस के चलते मर चुके हैं। भारत में ये आंकड़ा क्या चल रहा है, भारत में कुल कितने संक्रमित हो चुके हैं, कितने कुल मर चुके हैं इस वायरस के चलते, आगे मैं आपको इंडिया का ताजा अपडेटेड आंकड़ा बताऊंगा। फिलहाल एक अच्छी खबर देखिए, कोरोना को हवा में पकड़ने वाली डिवाइस बायो क्लाउड बनाई गई। क्लासरूम से लेकर ऑफिस तक के कमरों में वायरस की जांच कर सकेगी। ये स्क्रीन पर जो आप एक डिवाइस देख पा रहे होंगे ना, टेक्नोलॉजी की मदद से कोरोना को बीट करने की एक अच्छी पहल शुरू की गई है। हवा में कोरोना
कोरोना के कण मौजूद हो सकते हैं। रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है। इसीलिए ऐसी डिवाइसेस तैयार की जा रही हैं जो ये बताएगी दोस्तों कि हवा में कोरोना के कण मौजूद हैं या नहीं। इस डिवाइस कनाडा की कंट्रोल एनर्जी कॉर्प ने तैयार किया इस डिवाइस को, मतलब, और इसका नाम रखा बायो क्लाउड। ये कंपनी एयर क्वालिटी और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट तैयार करने के लिए जानी जाती है। महामारी की दस्तक के साथ ही इस डिवाइस को बनाने की तैयारी हो चुकी थी। हवा को अंदर खींच करके ये डिवाइस जांच करती है और पता लगाती है कि आखिर जिस तरह से पानी को फिल्टर करने के एयर वगैरह होते हैं उसी तरह से ये एयर प्यूरिफायर यूं समझिए आप। हालांकि प्यूरिफाई नहीं करती है, डिटेक्ट करती है कि कोरोना वायरस है या नहीं। खाली जगह हो गया, होल हो गया, आपके मकान में हो गया, रूम में हो गया, वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, पंजाब राज्य सरकार ने भी देखिए क्या किया। अनलॉक 5 में सूबे की सरकार की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है और इसमें बदलाव किए गए हैं। उनमें एक तो रेगुलर नाइट कर्फ्यू और संडे लॉकडाउन, इन दोनों को खत्म कर दिया और मास्क के बिना आप नहीं चल सकेंगे। मास्क को लगाना कंपलसरी कर दिया। पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के केसों में कमी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए कुछ राहत का फैसला लिया है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि कार में 3 और बसों में 50% यानी कि आधे लोग सफर कर पाएंगे। कोरोना वायरस यानी कि विषाणु के संक्रमण की महामारी के साथ जंग के बीच कुछ अच्छी खबर यही देखने को मिल रही है। जहां केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की थी, उसमें अब पंजाब सरकार ने अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और ऐसे में दोस्तों लोगों के इकट्ठा होने और कहीं आने जाने संबंधित राहत भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में विवाह और जैसा कि मैंने आपको बताया इनमें 100 लोगों को शामिल करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज इनको खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा, ये कहना है राज्य सरकार का। चलिए साथ ही अगली अपडेट है दोस्तों कि अभी मास्क ही वैक्सीन है। वर्कआउट करते समय मास्क को हटा सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। मास्क लगाएं तो एक्सपर्ट की ये 5 बातें ध्यान रखें क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जी हाँ, एक्सपर्ट ने सुझाव दिए अपने, क्योंकि आपको बताओगे सरकार ने वर्कआउट वगैरह, जिम वगैरह कुछ गाइडलाइंस के साथ में खोलने की इजाजत जो दी थी, उसके बाद से अभी ये मसला चल रहा है कि जिम में भी हो सकता है कि ऐसा कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए। इसीलिए मास्क तो आप वर्कआउट करते समय खोल सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी बनाए रखें, ठीक है ना। एक्सरसाइज करते समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शिक्षक, टीचर लोग हैं तो मास्क लगाकर ही पढ़ाएं, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह जहां कर भी हैं। तो मास्क को कैसे पहनना दोस्तों को, तो मास्क को तभी आप ठीक तरह से काम में ले पाओगे जब उसे अच्छी तरह से पहनोगे। मास्क को बार बार ऊपर नीचे ना करें और मुंह और नाक को पूरी तरह से ढके रखें। हालांकि कोई भी मास्क 100% सुरक्षा नहीं देता है और ऐसे में बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको मार्केट में ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए मास्क मिल जाएंगे कि ये हमारा मास्क है 2 लेयर, 4 लेयर, 7 लेयर, 8 लेयर, ये 99.95 कीटाणु का सफाया करता है, वायरस को नहीं आने देता वगैरह। मैं आपको बता दूं 100% सेफ कोई भी मास्क नहीं होता है, ठीक है ना। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कि हार्ड इम्यूनिटी दूर की कोड़ी वैक्सीन से ही काबू में आ जाएगा कोरोना वायरस। ये भी एक्सपर्ट का कहना है कि हार्ड इम्यूनिटी की जरूरत ना ही पड़ेगी। हाँ, और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना को लेकर कि अमेरिकी वैक्सीन मॉडर्ना युवाओं के साथ बुजुर्गों के लिए भी असरकारी रही है। स्टडी में इसका कोई साइड इफेक्ट न होने का भी पता चला। दुनिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। दरअसल अमेरिका की वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना जो है ना, उसके लैब में रिसर्च से जुटी एक रिसर्चर में दावा किया जा रहा है कि 3 महीनों में वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। देखते हैं आखिर कब तक वैक्सीन आती है। फिलहाल अगली खबर आप देखिए, कोरोना के टीके पर भी रूस ने खुशखबरी दी है। वैक्सीन के ट्रायल में सफलता देखने को मिली है। तो दोस्तों कई सारे वैक्सीन का कुल मिलाकर के ट्रायल तो अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, और काम भी कर रही है। देखते हैं फाइनली आखिर WHO की तरफ से कौन सी वैक्सीन जारी कर दी जाती है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, नेपाल में कोरोना के कारण त्योहार न मनाया तो देवताओं का प्रकोप होगा, ये धर्म गुरुओं का कहना है। चेतावनी है वहाँ के, नेपाल के, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। नेपाल में वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, यूं समझिए आप बाबा पंडित लोग जो हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देवताओं के त्योहार नहीं मनाए जाएंगे, मंदिर को बंद रखा जाएगा तो फिर देवता प्रकोप करेंगे, ऐसा कुछ मसला चल रहा। हालांकि मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई देवता ये चाहेगा कि चाहे लोग संक्रमित हो लेकिन मेरी पूजा करे, ऐसा कोई भी देवता नहीं चाहेगा, राइट। क्योंकि देवता को हम सबसे इनलाइटेंड पर्सनैलिटी मानते हैं हमारी मानव जाति में, मानव इतिहास में, सब में, राइट। तो वो हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, हम सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो वो कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि लोग चाहे संक्रमित हो लेकिन मेरी पूजा करना जरूरी है, राइट। तो ऐसा देवता शायद कभी नहीं चाहेंगे और नहीं ही चाहते हैं। इसलिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे संक्रमण का मामला बढ़ रहा है, दुनिया में महामारी फैल रही है, तो पूजा ना भी करे ना तो कोई दिक्कत नहीं। देवता का नाम दिल में होना चाहिए, बस आंख बंद करो, मन से प्रणाम कर लो, बस वही हो गया। आप 50 कोस दूर जाकर के भगवान के दर्शन करके आ गए, यूं समझ लो, बस 1 सेकंड में, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना काल में संजीवनी बनी प्रोज पोजीशन। सांस लेने में दिक्कत है तो 40 मिनट पेट के बल लेट जाएं आप। यह पोजीशन नेचुरल वेंटिलेटर का काम करती है। 80% तक इसके असरदार नतीजे आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोन पोजीशन में इन बातों का जरूर ध्यान रखें। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, ये वाकई में कोरोना काल में लोगों को काफी सपोर्ट कर रही है। ये जो वेंटिलेटर के जितना असर कर रही है, देखिए आप जरा। अगर आपको भी सांस लेने में दिक्कत है तो तकिया सर के नीचे रखें, 2 तकिया घुटनों पर पेट के नीचे रखें और 1 तकिया पंजू के नीचे रखें, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या करने का रहेगा, आपको हर 6 से 8 घंटे में 40-45 मिनट ऐसा करने के लिए कहा जाता है एक्सपर्ट के द्वारा। क्योंकि पेट के बल लेटा कर हाथों को कमर के पास,
पैरेलल भी आप रख सकते हैं। इस अवस्था में फेफड़ों में खून का संचार अच्छा होने लगता है, फेफड़ों में मौजूद फ्लूइड इधर उधर जाता है और यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी पहुंचने लगती है। प्रोन पोजीशन सुरक्षित है और खून में ऑक्सीजन का लेवल बिगड़ने पर कंट्रोल करने में भी काम करती है। यहाँ तक कि ये डेथ रेट को भी घटाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक दोस्तों आईसीयू में भर्ती मरीजों को प्रोन पोजीशन से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। वेंटिलेटर न मिलने पर यह सबसे अधिक कारगर तकनीक है। इसमें 80% तक नतीजे वेंटिलेटर जैसे ही मिलते हैं। जरा देखिए, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस एंड वेंटिलेटर इज ए एलोपैथी डिवाइस, राइट। चलिए अगली खबर है दोस्तों, मिलने लगे शुभ संकेत। कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका, मगर कोविड-19 के केसों में गिरावट देखने को मिली है। भारत में आज क्या आंकड़ा चल रहा है पता आपको? नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ। कहने का मतलब ये दोस्तों कि केस भले ही बढ़ रहे हैं और मरने वालों की लोगों की संख्या भी 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। लेकिन रात की बात देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 नए मामले देखे गए और भारत में कुल संक्रमितों की संख्या तकरीबन 64 लाख यानी कि 63,94,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,42,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 53,52,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 99,773 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा कोरोना का ताजा आंकड़ा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, झारखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटों में राज्य में 1013 कोरोना के नए मरीज मिले, 9 मरीजों की मौत भी हुई और अब तक 84,664 पॉजिटिव केस भी मिले हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं, कोरोना को लेकर दुनिया भर में 17 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं अभी जिनका इलाज चल रहा है, यानी कि एक्टिव केस 77 लाख से ज्यादा है, जिसमें से 99% संक्रमितों में हल्के लक्षण दिख रहे हैं, 1% के हालात ही गंभीर है, यानी कि और दुनिया में लगभग अभी 3.5 करोड़ के लगभग कुल केस हो चुके हैं और मौत की रफ्तार सबसे ज्यादा भारत में चल रही है। रोजाना औसतन 1100 लोग जान गंवा रहे हैं। आज कुल आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है मरने वालों का। तो ये कुछ मसला चल रहा है, वाकई में बहुत ही गंभीर स्थितियां चल रही हैं। तो इन सभी हालातों के बीच दोस्तों कुल मिला करके आप ध्यान रखें अपना, खुद का, अपने परिवार का, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। इसके साथ ही आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स यहीं फिनिश होते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं और आपके राज्य में भी कोरोना के हालात क्या चल रहे हैं। कमेंट करके बताइए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।